हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और सफेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करें। पूर्ण चंद्रमा को आकाश के मध्य में स्थित हो जाने पर उनका पूजन करें और ऊपर बताई गई खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन उसका भोजन करें। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। आकाश में न तो बादल होते हैं और न ही धूल गुबार। आज की रात्रि चंद्रदेव अपनी अमृत सुधा को पूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर बरसाते हैं। यही कारण है कि ताजमहल जैसी संगमरमर से बनी इमारतें बहुत ही सुंदर लगती है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ तक धार्मिक महत्व का प्रश्न है, विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ होता है। पूर्णिमा के व्रत की कथा इस तरह है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती और छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती और बड़ी बहन की सभी संतानें जीवित है। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख निवेदन किया और उनसे कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तू पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है, इसी कारण से तेरी संतान मर जाती है। अब तू पूरा व्रत किया कर, तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। पंडितों की आज्ञा मानकर अब उसने पूर्णिमा का व्रत किया। बाद में उसके लड़का हुआ, किंतु वह भी मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने को दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो मरा हुआ ही था, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा करती हूँ, जिसके दोष से मेरी संतान मर जाती है। इसलिए तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ। इसके बाद उसने तमाम नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करे और पूरा करे।